हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम रेडीमेड लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग को सीखेंगे, यानी रेडीमेड लहंगे को फिटिंग कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो कटिंग और सिलाई दोनों इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये है मेरे पास रेडीमेड लहंगा, जिसमें नीचे जरी की मगजी ऑलरेडी लगी हुई आती है। यानी आप जो भी कभी भी रेडीमेड लहंगा खरीदते हैं तो रेडीमेड लहंगे में मगजी पहले से ही लगी हुई आती है। फिर देखिए, लहंगे का हमें नाप के हिसाब से बराबर करना है। तो ये देखिए, पहले आपको डबल फोल्ड करना है लहंगे को, और फिर मगजी की साइड से लहंगे को 4 फोल्ड में बिछाना है। ध्यान रहे, मगजी के पास में से लहंगा ऊपर नीचे ना रहे। अगर लहंगा एकदम मगजी के पास में से लहंगे को एकदम अच्छे से जमाना है, और हाथों से एकदम प्रेस करके आपको लहंगे को एकदम अच्छे से बिछा लेना है। कहीं पे भी लहंगे में सल वगैरह नहीं रखने, नहीं तो आपके लहंगे में टेढ़ा आ सकता है। फिर देखिए, अब हम नाप लेंगे। तो जो भी आपके लहंगे की लंबाई हो, उसमें आपको आधा इंच माइनस करना है नेफा पट्टी के लिए। तो मेरे लहंगे की लंबाई 42 इंच है, तो उसमें मैं आधा इंच माइनस करके 41.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो इसी तरह से 3 जगह पे हम निशान लगाएंगे। 41.5 इंच का 3 जगह पे निशान लगाना है, और फिर हम लहंगे की कटिंग करके लहंगे को नाप के बराबर कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम करेंगे नेफा पट्टी की कटिंग, यानी कमर पट्टी की। तो आपकी जितनी भी कमर हो, उसमें 2 इंच लूज़ करना है। अगर आपने बॉडी से लिया हो नाप, तो आप 2 इंच लूजिंग ज़रूर दें। तो मेरी जो कमर थी वो थी 33 इंच। 33 में मैंने 2 इंच लूज़ दिया, तो आया 35 इंच, और 35 का आधा होगा 17.5 इंच, जिसमें मैं आधा इंच फोल्डिंग के लिए भी ऐड करूँगी। यानी जो नेफा पट्टी की पूरी चौड़ाई रखूँगी वो रखूँगी मैं 18 इंच, और लंबाई रखूँगी 4 इंच। तो ये देखिए, इस तरह से 4 इंच पर 2 जगह से निशान लगा लेना है, और फिर नेफा पट्टी की कटिंग कर लेनी है। और एक सेंटर मार्क लगा लेना है। इस सेंटर मार्क को मिलाते हुए हम लहंगे की सिलाई करेंगे। अब देखिए, अब हम करेंगे लहंगे की सिलाई। तो सबसे पहले ये आगे, कभी कभी कोई लहंगे में ये आगे से इस तरह से कली फोल्ड की हुई आती है, यानी सिलाई लगाई हुई आती है, जिसे आपको खोल लेना है। अब देखिए, ये है हमारी कमर पट्टी। तो अब हमें ये देखिए, लहंगे से कमर पट्टी को मिलाना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से खुली साइड से आपको कमर पट्टी को मिलाना है। ये देखिए, ये जो कपड़ा है, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो अगर आपको लेडीज़ ने बोला हो कि मुझे लहंगा लूज़ चाहिए, तो आप इसमें हर कली में छोटी छोटी चुन्नट डाल दें। अगर लेडीज़ ने चुन्नट के लिए नहीं बोला हो, यानी तो आप अंदर कलियों में अंदर फिटिंग करनी है। तो ये देखिए, जो हमारी नेफा पट्टी के बाद जो हमारी लहंगे की जो चौड़ाई एक्स्ट्रा आ रही है, वो आ रही है 12 इंच। तो 12 को हम 5 से भाग करेंगे, तो आएगा 2.5 इंच, यानी 1.25 इंच का हमें हर कली में सिलाई लगानी है। तो ये 12 इंच हमारा कलियों में कवर हो जाएगा। तो रेडीमेड लहंगा का फिटिंग करने का यही नाप होता है। जितना भी आपकी एक्स्ट्रा कली हो, उसे आपको 5 से भाग करना है, और जितना भी आए उसमें आपको एक कली में सिलाई डालनी होती है। तो ये देखिए, आपको एक साइड 1.25 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से, और इस तरह से हम एक साइड 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, तो दोनों साइड हमारे यहाँ 2.5 इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हम कलियों में सिलाई लगाएंगे, यानी इस लहंगे में हम चुन्नट नहीं लगाएंगे। अगर चुन्नट लगाते तो हम सिर्फ कलियों पे सिलाई लगाते, लेकिन इससे हम लहंगे को फिटिंग कर रहे हैं। और इस तरह से ऊपर से ज़्यादा कपड़ा लेना है सिलाई में, और नीचे आते आते कम कपड़ा लेना है। यानी घेरे को आपको कम नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ही लहंगे को फिटिंग करना है। और जहाँ तक आपकी पहले वाली कलियों की सिलाई हो, वहीं पर आपको लाके मशीन को वहीं तक आपको ये वाली सिलाई भी लगानी है। और ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने से हमारी कलियों में मजबूती भी आ जाती है, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अगर लेडीज़ ने आपको चुन्नट के लिए बोला हो, तो ये जो हमारी सिलाई है, उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगानी होती है। लेकिन इसमें हम चुन्नट नहीं डालेंगे, इसलिए हम 1.25 इंच की कलियों के अंदर से फिटिंग कर देंगे। तो यही 2 तरीके होते हैं रेडीमेड लहंगे को फिटिंग करने के। तो ये देखिए, कुछ इसी तरह से ऊपर से ज़्यादा सिलाई लेनी है, और नीचे आते आते आपको इस तरह से कम सिलाई लेके कलियों की फिटिंग करनी है। तो इसी तरह से हम पूरे लहंगे की कलियों की फिटिंग करेंगे। ये देखिए, आप देख ही सकते हो, ये सारी कलियों की फिटिंग हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें लहंगे की फिटिंग करनी है।
अब देखिए फिर से हम लहंगे को डबल फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार नेफा पट्टी का नाप लगाएंगे और लहंगे में एक सेंटर मार्क लगाएंगे। तो जो हमारे नेफा पट्टी में सेंटर मार्क था और ये सेंटर मार्क को मिला के हम लहंगे की सिलाई करेंगे। अब देखिए ये है हमारी कमर पट्टी का सेंटर मार्क और ये लहंगे का सेंटर मार्क, इस तरह से आपको मिलाना है। और ये जो हमारी कलियाँ एक्स्ट्रा आ रही है इसमें हम तिरछी सिलाई लगाएंगे, साइड वाली सिलाई। जैसे हमने सारी कलियों की सिलाई लगाई थी वैसे ही इसमें भी हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारे नेफा पट्टी के बराबर हमारी कलियाँ भी हो जाएगी। ये देखिए इसमें जैसे तिरछी सिलाई लगाई है उसमें भी हम इसी तरह से तिरछी सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले तो आपको अब नीचे का जो धागा है वो मैचिंग का लेना है, क्योंकि अब हम मगजी पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हम कलियों पे सिलाई लगाएंगे। तो लहंगे को उल्टा ही रखना है और जहाँ पे हमारी मगजी पर पहले की सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को लगा लेना है, जिससे हमारी मगजी में भी मजबूती आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। जो हमारी रेडीमेड सिलाई आती है लहंगे पे वो बहुत ही हल्की आती है, तो आपको इस तरह से सिलाई को मजबूत सिलाई लगा लेना है। और अगर मगजी में एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो इस तरह से मगजी पर फोल्ड कर दे, जिससे मगजी के कुचड़े वगैरह भी बाहर के साइड नहीं निकलेंगे। और जब आप लहंगे की फिटिंग करो तो आपको सिलाई एकदम छोटी रखनी है, ज़्यादा बड़ी सिलाई से आपको सिलाई नहीं करनी है। तो धागे को छोटा रखना है और नीचे से हमें सिलाई में कपड़ा कम लेना है। ऊपर आते आते हम सिलाई में कपड़ा ज़्यादा लेंगे, तो नीचे से सिर्फ आप 1 इंच तक का कपड़ा लें। 1 इंच साइड की सिलाई में 1 इंच से कम कपड़ा ना लें, नहीं तो कपड़ा मतलब बाहर की हमारी सिलाई खिसकने की दिक्कत आ सकती है। इसलिए थोड़ा 1 इंच तक कपड़ा आपको सिलाई में लेना ही है और ऊपर आते आते थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए चलना है। जो हमने कमर पट्टी के बाद जो निशान लगाया था वहाँ पे लाके आपको मशीन सिलाई को रोकना है और ऊपर से कम 3 से 3.5 इंच तक कपड़ा छोड़ देना है लहंगे के काप के लिए, जिससे हमें लहंगा पहनने में आसानी रहती है। ये देखिए 1.5 इंच तक हमने तिरछी सिलाई लगाई है। अब देखिए लहंगे के काप बनाने हैं, तो इस तरह से डबल फोल्ड करके लहंगे के काप बना लेंगे। इस तरह से दोनों साइड के काप बनाने के बाद हम नेफा पट्टी को अटैच करेंगे लहंगे के साथ। अब देखिए ये है हमारे लहंगे का सेंटर मार्क। और फिर हमें कमर पट्टी को आगे से फोल्ड कर लेना है, जिससे कोई भी कुचड़े वगैरह बाहर की साइड नहीं निकलेंगे कमर पट्टी के। अब जो हमारी कमर पट्टी का सेंटर मार्क लगाया था हमने और जो हमारे लहंगे का सेंटर मार्क है उन दोनों को मिला लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और फिर हम कमर पट्टी को लहंगे के साथ अटैच करेंगे। तो ये जो हमारी कलियों वाली जो सिलाई है उन्हें आपको ध्यान से सिलाई लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से एकदम अच्छे से आपको कलियों को जमा के फिर ऊपर नेफा पट्टी को रख के फिर सिलाई करनी है। ध्यान रहे हमारी कलियाँ बाहर की साइड छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो लहंगे में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से एकदम अच्छे से जमाना है आपको। और लहंगे को जब कमर पट्टी लगाओ तब लहंगे को खींचना नहीं है, नहीं तो आपका लहंगा खींचा खींचा सा लगेगा। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे।
अब देखिए अंदर आप कलियों में फिनिशिंग देख सकते हैं। ये देखिए ये जो कलियाँ है ना, ये हमारी बाहर की साइड निकली हुई नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो लहंगे में फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। अब हम कमर पट्टी को फोल्ड करेंगे, तो कमर पट्टी की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 1 इंच से 1.25 इंच। और इस तरह से आपको ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और जब आप फोल्डिंग नेफा पट्टी को फोल्ड करें तब आपको कमर पट्टी को नहीं खींचना है, लहंगे को खींचना है, जिससे आपकी कमर पट्टी में बेलन वगैरह नहीं आएगी और चुन्नट भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने कमर पट्टी के कपड़े को खींच लिया तो आपके कमर पट्टी में बेलन वगैरह भी आ सकती है और चुन्नट भी आ सकती है। तो आपको लहंगे को खींचना है, कमर पट्टी को नहीं खींचना है। फिर आप चाहो तो इस तरह से कमर पट्टी पे डबल सिलाई लगा के एकदम फिनिशिंग भी दे सकते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा लहंगा कंप्लीट। इस तरह से हमारा रेडीमेड लहंगा कंप्लीट होता है। और ये देखिए कोई भी हमारे लहंगे में चुन्नट वगैरह नहीं है, दोनों साइड आप देख सकते हैं फिनिशिंग एकदम अच्छी आई है और कलियों की फिटिंग भी एकदम अच्छे से हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।